और बीएसपी भी पहाड़ चढ़ने की कवायद में है, इसलिए बीएसपी अध्यक्षा मायावती ने अब उत्तराखंड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी उत्तराखंड में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हुकूमत की सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार बनेगी। साथ ही इसी चुनाव में यूपी से लगे उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार बीएसपी अपना बेहतर रिजल्ट लाएगी। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट में भी अपने गठबंधन की मजबूत सरकार जरूर बनाएगी। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, मायावती ने ऐलान तो कर दिया है कि उत्तराखंड में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जनाधार की बात करें तो कितना जनाधार आप बीएसपी का देखती हैं उत्तराखंड में? अरुण, देखिए 2002 के जो पहले आम चुनाव हुए थे उसके बाद उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी थी। मैदानी इलाकों में उसका जबरदस्त प्रभाव था और आप सोचिए कि आधा दर्जन से ज्यादा सीटें उसके पास थी, चाहे हरिद्वार की बात करें या उधम सिंह नगर जिले की बात करें, और बहुत अच्छा खासा प्रभाव था और लगभग 1 दर्जन सीटों पर उसकी और अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई थी पहले चुनाव में। 2007 में वो घट के 3 पर आ गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि उसने अपनी मौजूदगी बनाई रखी और खास तौर पर मैदानी इलाके में। हालांकि उस समय एक डायलॉग होता था कि पहाड़ पर हाथी नहीं चढ़ सकता है, बावजूद उसने पहाड़ में भी अपनी मौजूदगी बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे बीएसपी हाशिए पे चली गई और बीएसपी का जो वोट बैंक था कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। यानी कि तराई के इलाके में बीजेपी अब चली गई, कांग्रेस के नंबर पर चली गई और बीएसपी हाशिए पे चली गई। अब नए समीकरण में बीएसपी को लगता है कि जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक्टिव हो रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सेंधमारी है वो बीएसपी के बचे हुए वोट बैंक पर है, तो बीएसपी भी यहाँ पर सक्रिय हो रही है। अब वो अलग बात है कि कितना उसको जनाधार यहाँ पर यानी कि मतों में तब्दील होता है और किस तरीके से वो आगे बढ़ती है। लेकिन एक जमाने में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी थी और बीएसपी का अच्छा भला जनाधार उत्तराखंड में था, चाहे पहाड़ की बात करें या मैदान की बात करें। तो ऐसे में एक बार फिर से एक्सरसाइज कर रही है जनता है, उसके सामने विकल्प अब ज्यादा हो रहे हैं। पहले तराई के इलाके में कांग्रेस बीजेपी के अलावा बीएसपी होती थी, अब आम आदमी पार्टी भी है। तो हर दल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहता है और जो खास तौर पर आम आदमी पार्टी है या बीएसपी है वो अपने मत प्रतिशत को बरकरार रखने के लिए ही इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। रही बात सरकार बनाने की या मुख्य मुकाबले की, तो अनुज आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच होता है। जी ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।